Good morning, children. In this chapter, we are going to take the revision of the second chapter that is sensing of world. Okay. In this chapter, we are going to learn about the five sense organs that are eyes, ears, nose, tongue and skin. हमारे body में five sense organs होते हैं. So we are going to learn about these and their function. Okay. We get information about the world अराउंड अस थ्रू आर सेंस ऑर्गन्स. हमें जो भी इंफॉर्मेशन रहती है अराउंड द वर्ल्ड, जो भी हमारे आसपास में चीज़ें हो रही हैं, द थिंग्स आर विच आर हैपनिंग अराउंड अस, वी गेट इन्फॉर्मेशन थ्रू दिस सेंस ऑर्गन्स. दे सेंस थिंग्स अराउंड अस एंड सेंड सिग्नल्स टू आर ब्रेन्स. देन व्हाट हैपन, ये कैसे प्रोसेस वर्क करती है. जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन हमें सराउंडिंग से मिलती है, ये इन्फॉर्मेशन हमें हमारे ब्रेन में फीड होती है. देन आर सेंस ऑर्गन्स अकॉर्डिंग स्टार्ट्स रिएक्टिंग. ओके, आर बॉडी रिएक्ट्स स्टार्ट रिएक्टिंग अकॉर्डिंग टू आर सेंस ऑर्गन्स. ओके, हमारे फाइव सेंस ऑर्गन्स सबसे पहले आता है, द फर्स्ट कम्स इज आइज. आइज हेल्प अस इन रीडिंग बुक्स, वॉचिंग टेलीविजन्स. हम किसकी हेल्प से देखते हैं चीज़ों को अपने आसपास? अपनी आँखों की हेल्प से. ओके, वी सी द थिंग्स अराउंड अस विद द हेल्प ऑफ आर eyes. They also make us aware about the dangerous things like speeding car towards us. The eyes send signals to our brains and the brains order our body. जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, हमें पहले हमारी बॉडी में वो सिग्नल भेजते हैं और उसके बाद में हमारा जो ब्रेन है अकॉर्डिंगली वैसे रिएक्ट करता है. ओके, आवर बॉडी रिएक्ट्स अकॉर्डिंगली एंड मूव अवे फ्रॉम द danger. Okay, so now turn the page, take out page number 8. Okay, now the next is our ear help us to hear many sounds like tinkling of bell or the honking of cars. Thus ears help us about danger around us. ears हमारे किस लिए काम आते हैं? what do we do with them? ईयर्स हेल्प अस इन लिसनिंग दी साउंड्स. जो भी हम, जैसे अगर हम मंदिर में जा रहे हैं, हम घंटियों की आवाज़ सुन रहे हैं, ठीक है. अगर हम बाहर जा रहे हैं मार्केट प्लेस में, तो हम व्हीकल्स की हॉन्किंग, कार्स की हॉन्किंग की आवाज़ सुनते हैं, हॉन्क्स की. ओके, सो दीज ऑल टाइप ऑफ साउंड्स वी हियर विद द हेल्प ऑफ आर ईयर्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज आर नोज हेल्प अस टू स्मेल. स्मेल could be pleasant or the fragrance of flower or a perfume or it could be foul. Okay, हम जितने भी kinds of smell है, जो भी हम स्मेल करते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं? नोज़ के थ्रू. आर नोज हेल्प अस इन smelling the things. Okay, like fragrance, up smell. Now the smell is divided in two categories. Smell could be good or it could be foul. गंदी स्मेल भी हो सकती है, बैड स्मेल भी हो सकती है, और इट कुड बी अ गुड वन ऑल्सो. बैड स्मेल कहाँ से, लाइक कहाँ से आती है आपको बैड स्मेल? लाइक फ्रॉम योर डर्टी क्लोथ्स, ठीक है, गार्बेज डम्प से, यहाँ से आपको बैड स्मेल आती है. एंड द नेक्स्ट इज प्लीजेंट स्मेल. प्लीजेंट स्मेल आपको कहाँ से आती है? लाइक फ्रॉम फ्लावर्स. Okay, these all give you a good smell. Okay, like flowers, perfumes and so on. Okay, now the next is our tongue. Tongue is the very main and important sense organ in our body. It helps us to taste sweet, salty, bitter and sour things. Okay, जैसा भी आप खाना खाते हैं, खट्टा, मीठा, सॉल्टी, बिटर, कड़वा, अगर कभी कुछ टेस्ट आ जाता है, तो हाउ डू यू कम टू नो? विद द हेल्प ऑफ योर टंग. आपको किसके हेल्प से पता चलता है? ऑफकोर्स आपकी टंग की हेल्प से. नाउ द नेक्स्ट इज द स्किन कवर्स आर होल बॉडी एंड प्रोटेक्टेड. ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी इज स्किन. स्किन इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी. ओके, हमारी ऑलमोस्ट बॉडी किससे कवर्ड है? इट इज़ covered with skin and skin protects our body. Okay, it helps to feel the things. Okay, जो भी हमें ठंडे गर्म sensations होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? हमारी skin की वजह से. So it is also a very important sense organ in our body. Okay, now the next is come on page number 9. Good touch and bad touch.
गुड टच इज़ द टच फ्रॉम लाइक अगर आप अपने पेरेंट्स को हग करते हैं, अपने फ्रेंड से गले लगते हैं, उसे हैंड शेक करते हैं, सो दीज आर ऑल गुड टच. मतलब बहुत आपको अपनी प्यार वाली फीलिंग आती है एंड यू फील वेरी गुड एंड कंफर्टेबल विद देम. सो दीज आर कॉल्ड गुड टच. एंड वॉट इज़ बैड टच? द टच विच मेक यू फील स्केर्ड एंड कन्फ्यूज्ड. आपको मतलब बहुत अजीब फील होता है, गलत फील होता है, दैट दिस पर्सन हैज़ सम रॉन्ग इंटेंशंस. सो दैट टच इज़ नोन एज बैड टच. मतलब आपको कोई गलत तरीके से छूता है, आपको गलत इंटेंशंस आते हैं, उसके गलत फीलिंग्स आती हैं. सो दैट टच इज़ नोन एज बैड टच. Here I am going to read for you all. Hug from parents, grandparents, cuddling pets or holding hands of a friend make us feel nice and comfortable. This is because they all are good touch. Sometimes we feel uncomfortable when someone touches us. It leaves us feeling confused or scared. It may even hurt us. This is the bad touch. बैड टच कभी कभी आपको हर्ट भी कर देता है, आपको बुरा लगता है अगर कोई आपको गलत तरीके से टच कर रहा है या फिर आपको छू रहा है. Okay, we must always remember that nobody has the right to touch us. Okay, if the touch of a person makes us feel uncomfortable, then we have the right to stop that person. Okay, आपको हमेशा याद रखना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर आपको कोई गलत तरीके से टच कर रहा है, देन यू हैव द राइट टू स्टॉप दैम. आप उन्हें मना कर सकते हैं कि यू शुड नॉट टच अस और इन दैट वे वी आर फीलिंग अनकम्फर्टेबल. ओके, आप उसे रोक सकते हैं ऐसा करने से. वी कैन टेल द पर्सन लाउडली दैट वी वॉन्ट हिम और हर टू स्टॉप. आप उसको मतलब ज़ोर से चिल्ला के बोल सकते हैं दैट प्लीज़ स्टॉप दिस. ओके, आप उसको वॉर्न कर सकते हैं चिल्ला के, और या फिर आप अपने एल्डर से पर्सन से, किसी कोई फैमिली में है तो आप उससे बात कर सकते हैं. ओके, यू कैन टॉक टू योर पेरेंट्स अबाउट दैट पर्सन कि मम्मा वो ऐसा टच कर रहे हैं हमें, लाइक दैट वे. ओके, वी शुड बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द गुड टच एंड द बैड टच. वी शुड स्टे अवे फ्रॉम द पीपल हु मेक अस फील अनकम्फर्टेबल. और हमें ऐसे लोगों से डिस्टेंस रखना चाहिए. वी शुड नॉट बी सराउंडेड विद सच पीपल्स. ओके, जो हमें गलत फील कराते हैं और ऐसे गलत उनके इंटेंशंस रहते हैं टच करने के हमें. सो वी शुड स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल. ओके, नाउ देयर इज़ अ डेफिनेशन गिवन हियर. वी विल रीड दैट. गुड टच, अ टच विच गिव्स अस हैप्पीनेस एंड मेक अस फील कंफर्टेबल. जैसे आप अपने जो पेट एनिमल्स आपके घर में रहते हैं, लाइक डॉग, और आप उनको टच करते हैं, आप उनको हग करते हैं, कडलिंग करते हैं, उनके साथ में खेलते हैं, आप बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं. सो दिस इज़ अ गुड टच. आपको बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है उनके साथ में. आप अपने फ्रेंड्स के साथ में ओके जोक शेयर करते हैं, उनके साथ हंसते हैं, बातें करते हैं. ओके, उनके साथ हैंड शेक करते हैं, उन्हें कभी कभी हग भी कर लेते हैं आप. ओके, सो दिस ऑल कम्स इन अ गुड टच. अच्छे टच में आता है ये सब कुछ. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज़ बैड टच. अ टच विच मेक्स यू फील अनकम्फर्टेबल. जो भी आपको अच्छे तरीके से टच नहीं कर रहा है, आपके बैक पे आपको मार रहा है या फिर सर पे मार रहा है और भी उसके गलत इंटेंशंस है. सो दैट टच इज़ कॉल्ड बैड टच. सो हियर वी कंप्लीट आर द रिविजन ऑफ सेकेंड चैप्टर, दैट इज सेंसिंग द वर्ल्ड. इट हैज़ 5 सेंस ऑर्गन्स. दिस चैप्टर इन दिस, कौन कौन से 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे पास में? eyes, ears, tongue, nose and skin. So these sense organs are very helpful. ठीक है, अगर इसमें से एक भी कोई मिसिंग होता है तो आपकी बॉडी फंक्शन नहीं करती है प्रॉपरली. ओके, एंड यू वुड नॉट इवन टू interpret the things properly. Okay, so this is all for the chapter. Thank you, children.